दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा बम फोड़ दिया है और ये बम इतना भयानक है कि चुनाव आयोग के लिए इन सवालों का जवाब देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। क्योंकि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिक्रिया आई, उससे तो ऐसा ही लगा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं है, या यूं कहे कि राहुल गांधी के सवालों को सुनकर चुनाव आयोग को ऐसा लग रहा है कि इन सवालों का जवाब देने का मतलब है कि चुनाव आयोग द्वारा फैलाई गई जो गड़बड़ियां हैं उसका सीधे तौर पे सामने आ जाना। इसी वजह से चुनाव आयोग ने अपना रुख बदला और खुद राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हें कहा कि वो उन्होंने जो भी दावे किए हैं उसे वो एफिडेविट के तौर पे, सिग्नेचर के तौर पे चुनाव आयोग को पेश करें। सवाल ये है कि जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए ये बता दिया कि किस तरह से कर्नाटक का जो एक महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 1 लाख के करीब वोटों की चोरी हुई है, उस चोरी के सारे सबूत उन्होंने दे दिए कि किस तरह से एक ही वोटर कई बूथों पे वोटिंग कर रहा है, एक ही वोटर कई राज्यों पे जो वोटर लिस्ट है उसमें उसके नाम दर्ज है, कई हजार ऐसे वोटर हैं जो फर्जी हैं, जो डबल वोटिंग कर रहे हैं, कई ऐसे वोटर हैं जो पहली बार तो वोटिंग कर रहे हैं लेकिन उनकी उम्र 95 साल 73 साल है। ऐसे तमाम सबूत राहुल गांधी ने 1 घंटे 11 मिनट कुछ सेकेंड के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जरिए चुनाव आयोग के सामने रखे। इसके बाद जो चुनाव आयोग को चाहिए कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसके पक्ष में एफिडेविट सिग्नेचर के साथ दे। सवाल ये उठता है कि अब राहुल गांधी ने जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारी बातें रख दी है, डॉक्यूमेंट्स के साथ रख दी है, पूरे प्रेजेंटेशन के जरिए पेश कर दी है, तो इसके बाद अब चुनाव आयोग को कौन सी जवाब चाहिए या कौन सा सबूत चाहिए? होना ये चाहिए था कि चुनाव आयोग को ये मानना चाहिए था कि राहुल गांधी ने कोई बड़ी चीज सामने लाके रख दी है और चुनाव आयोग इसकी जांच कराएगा और जो लोग दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग तो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि उसकी तरफ से कोई गलती हुई है। जब आप मानने को ही तैयार नहीं है कि गलती हुई है तो फिर इसमें सुधार के कोई चांसेस नहीं बच जाते हैं। लेकिन गोदी मीडिया अब इसे भी चुनाव आयोग की कामयाबी बताने में जुट गया है कि किस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिस तरह से चुनाव में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, वो खुद एसआईआर जो बिहार में चुनावी सर्वेक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका समर्थन करता है। इसीलिए पूरे देश में इस एसआईआर की जरूरत है। गोदी मीडिया का ये तर्क गले नहीं उतर रहा है। गोदी मीडिया को ये बताना चाहिए कि जो राहुल गांधी ने एक एक करके जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए और दिखाया कि किस तरह से लाखों लोगों की वोटिंग अचानक से बढ़ गई, जिस लोकसभा चुनाव में सिर्फ 32,000 वोटों का ही अंतर था, उस विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोटों से चुनाव कांग्रेस हार जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक से वोटों की ये बारिश कहां से हो गई? महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक हर जगह एक ही कहानी सामने आई और राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से बताया कि किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से लापरवाही बरती गई और किसी खास पार्टी को जिताने के लिए तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाए गए और एक ही वोटर जो कई जगह पे वोटर लिस्ट में शामिल है, एक ही वोटर जो कई बार कई जगह वोटिंग कर रहा है और कई ऐसे संख्या में वोटर्स हैं जिनके नाम अलग अलग राज्यों में एक ही फोटो एक ही एड्रेस पे दर्ज है। तो चुनाव आयोग को इतने वर्षों में आखिर ये नजर क्यों नहीं आया और इसे ये क्यों नहीं मान लिया जाए कि ये चुनाव आयोग की जानकारी में ही हुआ है? सिर्फ चुनाव आयोग आज अज्ञान बनने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहे कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा पेश किए गए सबूतों को दरकिनार नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जो बता रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है।
बल्कि चुनाव आयोग का दूसरा ही रुख सामने आया कि आप जो बोल रहे हैं उसके प्रति एफिडेविट दे, सिग्नेचर करके दे। यानी चुनाव आयोग ये मान रहा है कि राहुल गांधी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं या जो दलील दी है वो सही है। सवाल ये उठता है कि एक स्वायत्तशासी संस्था जो है चुनाव आयोग, उसका दायित्व तो आखिर क्या बनता है। अगर देश में विपक्ष के नेता कोई सवाल उठाते हैं या कोई जानकारी देते हैं तो सीधे तौर पे चुनाव आयोग को सबसे पहले तो यही कहना चाहिए था कि ये जानकारी जिस पार्टी की तरफ से या जिस नेता की तरफ से दी गई है वो चुनाव आयोग के संज्ञान में नहीं है और ये जो जानकारी दी गई है इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी लोग हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग का जो पिछले कुछ समय से रुख रहा है कि वो विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी मामले को डिनाई करने में लगी रहती है, या यूं कहे कि पहले से ही तय करके बैठी हुई है कि विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल उठाए जाएंगे उसे डिनाई करना है और इसके प्रति कोई जवाबदेही तय नहीं करनी है। और इस बार भी यही कुछ हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने एक एक करके जिस तरह से पर्दे उठाए हैं उससे ऐसा लगता है कि पिछले कई चुनाव से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सही नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिस चुनाव आयोग को इसकी खिलाफत करनी चाहिए या इसका एक एक सिलसिलेवार जवाब देना चाहिए, वो जवाब देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान में आ गए और राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते नजर आए। ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता मीडिया के सामने आके चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं। ये आखिर क्यों है? जिस बिहार में 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए, उन लोगों के बारे में जितनी रिपोर्ट अब तक सामने आई है उसमें एक से एक गड़बड़ी सामने आ चुकी है। कहीं कुत्ते के नाम पर वोटर आईडी बन गए, आवासीय प्रमाण पत्र बन गए, कहीं ट्रैक्टर के नाम पे आवासीय प्रमाण पत्र बन गए और उसके जरिए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराए गए, तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर वोटर लिस्ट बने हुए हैं। ये तमाम तरह की जानकारियां इतनी भर सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स भी सामने आए हैं जो काफी सालों पहले जिनकी मौत हो चुकी है लेकिन उनके नाम पर भी वोटर लिस्ट में नाम आ गए और जो लोग जिंदा है उनके नाम गायब हो गए। आखिर चुनाव सर्वेक्षण या समीक्षा का ये कौन सा कार्यक्रम है जिसमें चुनाव आयोग की एक से एक गड़बड़ियां सामने आ रही है? कई न्यूज रिपोर्टर्स ने, खास करके अजीत अंजुन ने जिस तरह से अपने यूट्यूब चैनल के जरिए चुनाव आयोग के सर की एक एक बखिया उघेर के रख दी, एक एक काली करतूत को सामने लाके रख दिया, उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग करता है कि उसका सारा कार्यक्रम पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है, तो ये एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। अब वही गोदी मीडिया और वही भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है। सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग का बचाव करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है या चुनाव आयोग की ही कोई संस्था है? आखिर उसे चुनाव आयोग के बचाव में उतरना क्यों पड़ता है बार बार? आखिर भारतीय जनता पार्टी की क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्योंकि जब से चुनाव आयोग ने बिहार में समीक्षा कार्यक्रम शुरू किया है जो अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है, उस कार्यक्रम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। सवाल ये उठता है कि जब तमाम विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है और तमाम विपक्ष कह रहा है कि इससे लाखों वोटर की जो नाम है वो लिस्ट से बाहर हो गए हैं, तो आखिर ये परेशानी भारतीय जनता पार्टी को क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या जो 65 लाख लोग बाहर गए हैं उनमें से एक भी वोटर भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे? क्या ऐसे 65 लाख लोगों में से किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए था? ये सवाल जरूर पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, नागरिकों को, ताकि ये पता चले कि आखिर इस मौके पे जब चुनाव आयोग की तरफ से पक्षपाती कार्रवाई की जा रही है उसने चुप्पी क्यों साध रखी है? और इस चुप्पी के पीछे क्या राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं कि इस पूरी गड़बड़ी के लिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना ही एकमात्र मकसद है, तो क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे वो जायज है? अगर इन सवालों का जवाब आज नहीं ढूंढा गया तो आने वाले समय में चुनाव आयोग जैसी संस्था
एक खत्म होती हुई संस्था के तौर पे देखी जाएगी। और जिस विश्वास के साथ चुनाव आयोग के प्रति लोगों में एक भरोसा बना हुआ था, वो भरोसा हो सकता है कि धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।